नमस्कार, जोहार। इसके पहले कि आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दूं, उसके पहले आप बैकग्राउंड में कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे देख रहे हैं। ये वे चेहरे हैं जो लंबे संघर्ष और अपने अथक परिश्रम से पीजीटी यानी 10+2 की परीक्षा में सफल हुए हैं और इनको नियुक्ति पत्र मिली हुई है। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को हमारी ओर से इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे का जीवन भी इनका इसी प्रकार आगे बढ़े, तरक्की करे, इसी शुभकामनाओं के साथ उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आज हम आपके साथ एक विशेष चर्चा लेकर के आए हैं और चर्चा है कि झारखंड में 17 वर्षों बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि झारखंड सरकार जेट परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है। यानी जेट परीक्षा के आयोजन की बात करें तो झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी अगर आप झारखंड में लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर आप जो है सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं या आगे चल के रीडर और प्रोफेसर जैसे पदों पर बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए जो दरवाजे खुलते हैं वो दरवाजे यही परीक्षा खोलता है। इस परीक्षा का नाम है झारखंड पात्रता परीक्षा। इसके पहले कि इसकी गहराई को आप समझें, सिंपल वर्ड में समझें कि जैसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष एनटीए के द्वारा नेट परीक्षा आयोजित की जाती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका अभिप्राय होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी बहालियां हो रही हो सहायक प्राध्यापक की, वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीधा आपको इंटरव्यू होगा और आपका चयन होगा। और दूसरी चीज कि अगर आपके हाथों में नेट की डिग्री है तो आप कहीं भी किसी भी शोध कार्य को आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए कोई दूसरी परीक्षा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं रहती। तो झारखंड पात्रता परीक्षा भी आपको यही अधिकार दे रहा है। यानी झारखंड पात्रता परीक्षा में अगर शामिल होते हैं, आप इसे क्वालिफाई करते हैं, तो आगामी जो आप देख रहे हो स्क्रीन में कुल पद 2404, झारखंड सरकार जो है 2404 पदों पर असिस्टेंट लेक्चरर की बहाली करने जा रही है। लेकिन इस बहाली को करने के पहले झारखंड के युवाओं को एक मौका दे रही है कि झारखंड के वे युवा जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, वे जेट के परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। ये जेट के परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे और इसे क्वालिफाई करेंगे तो राज्य में जो आगामी अमूमन मान के चलना चाहिए कि यह प्रक्रिया जो असिस्टेंट लेक्चरर की है वो जुलाई अगस्त में शुरू होगी। उसके पहले आपके पास जेट की डिग्री होनी जरूरी है। आपको एक मौका दे रही है सरकार। इसकी अधिसूचना 21 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई है। और एक और बात इसमें कही गई है कि झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जेट की परीक्षा मई या जून महीने में कंडक्ट कराई जाएगी। इस संदर्भ में कुछ जानकारियां जैसा कि आप जानते हैं अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी और स्क्रीन से आप देखिए कि झारखंड पात्रता परीक्षा मई एवं जून में आयोजित होना है और इस परीक्षा के लिए आवेदन शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है। आप जेट क्वालिफाई कर जाएंगे तब राज्य सरकार 2404 पदों के लिए असिस्टेंट लेक्चर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। तो अगर आपका सपना झारखंड में लेक्चरर बनना है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस आवेदन को करें और इससे जुड़े तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि अगर देखो तो ये मार्च का महीना है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए समय है और इस पैटर्न के अनुसार 3 महीने का समय एक अल्पावधि है। बड़ा सिलेबस होता है जेट का, तो आपको पूरी तन्मयता के साथ इस तैयारी में लग जाना चाहिए। सामान्य तौर पर परीक्षा का जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो पैटर्न जो है वो बना करके रखा गया है यूजीसी नेट के साथ। इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में और कुछ बृहद जानकारी दूं, आपको बता दें कि पतंजलि आईएएस एकेडमी झारखंड के युवाओं को आगामी 3 महीने में जेट कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसको लेकर 3 महीने का एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स कई विषयों में है, लेकिन उन विषयों में खास करके इतिहास विषय के साथ मैं खुद आऊंगा, डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, जो कि आपके जेट के लिए जो सिलेबस है उस पाठ्यक्रम को 3 महीने में कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाए जाएंगे।
साथ ही एक इसकी जेट की पूरी स्टडी मटेरियल हमने विकसित किया है और 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया है। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हो। और ऑनलाइन पोर्टल पर जो वीडियो रहते हैं उसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं जो इस परीक्षा को ध्यान में रख करके रखे गए हैं कि कैसे जेट के एग्जाम के लिए हमें एक क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन एनालिसिस के साथ है। देखिए, अगर बात करें तो इतिहास विषय कला में नवनीत रंजन सर, जिनके मार्गदर्शन में भी पीजीटी का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आया है, उनका भूगोल की कक्षा आरंभ हो रही है जेट को ध्यान में रख करके। डॉक्टर सरोज कुमार मिश्रा, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान और पीजीटी में अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इनके विद्यार्थियों में वो लहर नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पीजीटी का परीक्षा परिणाम भी आएगा। लेकिन यहाँ जेट के लिए स्पेशल कोर्स लेकर के आ रहे हैं हिंदी साहित्य कला में। इसके अलावा भी हम लोग अगर देखेंगे तो भौतिकी विषय में कृपा शंकर सर, अभी आप स्क्रीन के फोटो में बहुत सारी चीजें देख रहे थे, सर के विद्यार्थी पीजीटी में बड़े पैमाने पर सफल हुए हैं। पीजीटी में फिजिक्स से एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया है पतंजलि आईएएस एकेडमी से, लगभग 42 लड़के जो हैं वे सिलेक्ट हुए हैं। तो इनके नाम एक बड़ा कीर्तिमान जुड़ा हुआ है हाल ही में, तो इनको बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई भी है और आगे बढ़िए। तो गौरव भारद्वाज सर, आप इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में मैथ की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बढ़ा जाए तो राजनीति शास्त्र मन्नू कुमार सिंह सर के मार्गदर्शन में, साथ ही इंग्लिश लिटरेचर जो है की जो क्लासेज हैं जो है वो भी कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा और देख लीजिए अर्थशास्त्र विषय, रसायन विज्ञान नीरज सर के द्वारा, जीव विज्ञान शमशेर सर के द्वारा, और भी करीब हम लोगों ने 14 विषयों का कार्यक्रम लॉन्च किया है। आप इसकी पूरी डिटेल को जानने के लिए जो संस्थान का नंबर ऊपर में दिख रहा है 9973803078 या फिर जो 938693868891 पतंजलि आईएएस एकेडमी का नंबर रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करिए और कॉल करके पूरी जानकारी और डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि पतंजलि आईएएस एकेडमी के बारे में मैं पहले भी कहता हूं, पढ़ाए कोई भी, रिजल्ट तो मैं ही दूंगा। चाहे वो टीजीटी का परिणाम हो, चाहे वो पीजीटी नेट का परिणाम हो, जितने फैकल्टी की चर्चा मैं कर रहा हूं, इनमें से कोई भी ऐसा फैकल्टी समूह नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट की भी क्लासेज होंगी, तो उसमें से कोई भी ऐसा फैकल्टी समूह नहीं है जो यूजीसी नेट में इनके मार्गदर्शन में 50 से कम विद्यार्थी सफल रहे हों। यानी यूजीसी नेट के कोर्स हम लोग लगातार चला ही रहे हैं, लेकिन उस कोर्स में नेट के अलावा इस बार जो सेट आया है, ठीक है, आपके साथ जेट की परीक्षा जो आई है, झारखंड पात्रता परीक्षा, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। इसके लिए नए नए स्टडी मटेरियल को डेवलप किया है। तो आप कोई भी विषय हो जिससे आप चाहते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैच करूं और राज्य में लेक्चरर बनने में हमारी क्या योगदान हो सकती है, हम क्या आपको सहयोग कर सकते हैं, इस संदर्भ में कोई भी क्यूरियस हो तो आप संस्थान के नंबर पर कॉल करें और पूरी जानकारी उससे जुड़ी हुई प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं चर्चा कर दूं कि यह जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस परीक्षा में पेपर 1 जो होगा वो आपका शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता, मतलब जो टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता था वही होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक है। दूसरा प्रश्न आपका विषय होगा, आप हिस्ट्री से पीजी किए हुए हैं तो हिस्ट्री से आइए, पॉलिटी से किए हुए हैं तो पॉलिटी से आइए, इकोनॉमिक्स से आइए, ठीक है, मैथ से आइए, फिजिक्स से आइए, जिस सेगमेंट से भी हो। खास करके साइंस के विद्यार्थियों का जो इस संदर्भ में रिजल्ट है पहले से बहुत अपेक्षित नहीं है, तो उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि आप इसमें भाग लें। तो उनके अपने विषय से 100 प्रश्न 200 अंकों के लिए होंगे। परीक्षा परिणाम दोनों को जोड़ करके निकाले जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग करेगी। यह परीक्षा पूरी तरह से देखिएगा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी इसमें ओएमआर सीट पर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे, आपको कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर ही एग्जाम देने हैं। मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन रहेंगे और अच्छी बातें हैं कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है, यानी आप सभी क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट ले सकते हैं।
आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर है कि आप किस प्रकार से यूजीसी नेट से अगर अभी तक नहीं डिग्री ले पाए हैं तो आप जेट को क्वालिफाई करो, झारखंड पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करिए और इसमें ज्यादा विलंब मत करिए, क्योंकि 3 महीने की समय अवधि है और इस 3 महीने की समय अवधि में आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इस एग्जाम को अनिवार्य समझें और इसे क्वालिफाई करें, अच्छी स्टडी करें, अच्छे मटेरियल्स के साथ स्टडी करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करें क्वालिफाइंग के साथ, तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई भी क्यूरीज हो आप नंबर पर कॉल